हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे बेटा माध्यक निकालना। कुछ लोग माध्यक बोलते हैं, कुछ लोग माध्यिका बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और यह क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है 4 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में आता है। तो एक छोटा सा वीडियो देख के अगर 4 नंबर या 2 नंबर बन जाए तो क्या दिक्कत है, बना लेना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम बता देंगे। आज के बाद कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग वीडियो। बेटा माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? कुछ लोग माध्यिका कहते हैं और कुछ लोग माध्यक कहते हैं, तो दोनों में से कुछ भी बोलो, कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू एच। यह फार्मूला अगर आप लोग याद कर लिए तो आप लोगों को माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यल क्या होता है? यल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। यन क्या होता है बेटा? यन जो होता है पूरा बारंबारता होता है, इसका योग होता है, और n/2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे CF, CF क्या होता है बेटा? संचयी बारंबारता होता है। तो CF दिया माध्यिका वर्ग के, मतलब संचयी बारंबारता जो होती है इसके जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? F, यह होता है बारंबारता, और यह H क्या होता है बेटा? निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर। अगर आप लोगों को इतना पता है, आप लोग माध्यिका आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को वर्ग अंतराल लिखना रहेगा, उसके बाद बारंबारता लिखना रहेगा, उसके बाद आप लोगों को निकालना पड़ेगा मेरे रसगुल्ला संचयी बारंबारता CF। तो चलो हम देखते हैं CF मतलब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से कि आप लोगों को पूरा एकदम समझ में आ जाए, कहीं पे भी आप लोग भूलें ना। तो इसको पहले बेटा कॉलम के रूप में लिख लेना जरूरी रहता है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पहले आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। जब आप लोग लिख लोगे, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या दिया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, उसके बाद बाबू यहां पे दिया है बारंबारता, तो आप लोगों को बारंबारता यहां पे ऐसे लिख लेना है। इतना जब लिख लोगे तो इसके आगे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बेटा CF। CF क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों को बेटा यह ऊपर बारंबारता वाला जो नंबर होता है, सबसे ऊपर होता है, उसको संचयी बारंबारता वाले नंबर में लिख लेना है। ठीक है, इतना कर लोगे। लिखने के बाद जस्ट बेटा इस नंबर में ए बारंबारता वाला दूसरा वाला नंबर जोड़ के यहां पे लिखेंगे। 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होगा? 17 हो जाएगा। इसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें इस वाले नंबर को जोड़ेंगे और इसको यहां पे लिखेंगे। तो 17 में 11 जोड़ेंगे, कितना होगा? 28 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर बाबू क्या करेंगे? इसमें इस नंबर में इसको जोड़ेंगे, तो 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 34 हो जाएगा। कितना होगा? 34 होगा। अब क्या करेंगे बेटा? इस 34 में 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको टोटल करोगे बेटा, टोटल जोड़ोगे इसको, तो यह लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता का होगा यह आएगा। ध्यान देना, जोड़ोगे 8 9 8 कितना होगा? 17 होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? यहाँ पे 11 जोड़ेंगे, 17 11 कितना हो जाएगा? 28 होगा। 28 6 34 3 37। इसका योग जो पूरा होगा बेटा यह कितना होगा? 37 होगा, और यही हो जाएगा बाबू n। ठीक है, तो n बराबर आप लोगों का आ गया 37। ठीक है, तो n/2 अगर निकालोगे, n/2, तो n/2 मतलब 37/2 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 37/2, या 37/2 को लिख सकते हो बेटा 18 दूनी 36, 18.5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लोगे n/2 को। अब ध्यान देना बेटा, n/2 जो होगा 18.5, यह आप लोगों को देखना है संचयी बारंबारता वाले किस में आएगा। तो बाबू 17 वाले में तो 18 आएगा नहीं, 28 वाले में आएगा। तो यह पूरा जो कॉलम होगा, ये वाला होगा बेटा, यह पूरा बन जाएगा माध्यिका वर्ग, या इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। यह नंबर n/2 आपको देखना है बेटा संचयी बारंबारता वाले में।
अब माध्यक वर्ग में जब आओगे तो यल मिलेगा बेटा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगा, यल बराबर आपको मिल जाएगा बेटा 20। कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 20 हो जाएगा। और माध्यिका वर्ग के बीच का अंतर जो होगा बेटा 20 और 30 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, तो यच बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू इसके सामने की बारंबारता जो होगी उसको ले लेंगे यफ, यफ बराबर कितना होगा 11। इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता जो होगी उसको ले लेंगे बेटा सीएफ, सीएफ बराबर हो जाएगा कितना 17। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू अगर हम माध्यिका निकालें या माध्यक निकालें, क्या निकालें, माध्यिका निकालें या माध्यक निकालें, क्या फार्मूला होता है, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, यही होता है। तो यल का वैल्यू कितना है बेटा 20 प्लस n/2 कितना है बेटा 18.5, तो यहां पे हो जाएगा 18.5 माइनस सी एफ कितना है बेटा 17 है, तो यहां पे हो जाएगा 17 और बटे में यफ कितना है बेटा 11 और गुणे एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतना करने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू जब यच का वैल्यू भी रख दो, यच का वैल्यू कितना बाबू 10 है। ठीक है, करोगे 20 है रहेगा प्लस 18.5 में से 17 घटाओगे बेटा तो आएगा 1.5 बटे 11 गुणे 10। अब बाबू जब 10 का गुणा इसमें करोगे तो 20 प्लस इसमें 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 15 बटे 11। ठीक है, क्या होगा 15 बटे 11। अब बाबू 20 तो है प्लस 15 में 11 से भाग दोगे बेटा तो 11 कम 11, एक बार जाएगा दशमलव लगेगा, 5 बचा है 50 हो जाएगा, 11 चौके 44। ठीक है, 6 बचा है बेटा दशमलव है 60 हो जाएगा, 11 पचे 55। तो इसका आंसर लगभग आएगा 21 के करीब आएगा इसका माध्यिका। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख लेना है, फिर बारंबारता को लिख लेना है, फिर आप लोगों को संचयी बारंबारता निकालना है, सीएफ निकालना है। ठीक है, जब यह निकाल लोगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसका योग करोगे मतलब टोटल, या लास्ट वाला यही यहाँ पे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा उसको कहेंगे एन, एन बराबर आ गया बेटा 37, तो हम निकालेंगे n/2, क्या निकालेंगे n/2, तो n/2 बेटा 37 में जब 2 से भाग देंगे तो 18.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वह देखेंगे कि संचयी बारंबारता वाले में सबसे पहले किसमें आ जाएगा, वह तो 8 में तो आएगा नहीं, 17 में भी नहीं आएगा, 28 वाले में बेटा 18.5 आएगा। इसी पूरे को क्या करेंगे हम, इसको माध्यक वर्ग मान लेंगे। क्या मानेंगे, माध्यक वर्ग। और बाबू इसकी जो यह नीचे वाली रहेगी इसको निम्न सीमा को यल मानेंगे। ठीक है, इसके बीच के अंतर को मानेंगे एच, और इसके सामने वाली की बारंबारता को मानेंगे एफ, इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता को मान लेंगे सीएफ। और इतना हमको चाहिए, इतना उठा के हम इस फार्मूला, यह फार्मूला मेन है बेटा, यह आप लोगों को याद रहेगा, रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेटा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।